एक्शन भी रहने वाला है। तो आशीष से जान लेते हैं। आशीष, मॉर्निंग पहले ट्रिगर से शुरुआत करें। बिल्कुल, मॉर्निंग निया। देखिए, सबसे पहले आज 16 एफएनओ के स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका वायदा बाजार में आखिरी दिन, यानी अगली सीरीज से अगर आप देखें तो एफएनओ की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 16 स्टॉक्स हैं, कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं। एबिट है, अतुल, बाटा, कैनफिन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सिटी यूनियन बैंक, ऐसे 16 स्टॉक्स आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुबलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर भी आप खास नजर रखिएगा क्योंकि पहली बार मुंबई में अगर आप देखें तो इनकी फिजिकल एनालिस्ट मीट होने वाली है, 10 बजे होगी। तो वहां से क्या ट्रेंड निकल कर आएंगे हम आपको बताएंगे। साथ में अगर आप देखें तो कैश स्पेस में सनोफी इंडिया और शैफलर इंडिया, इन दोनों के नतीजे आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में भी यूरोप में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्वेप का आएगा। साथ में अगर आप देखें तो यूरोप में भी ईसीबी जो है अनाउंसमेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का करेंगे, और यूएस में देखें तो जीडीपी डेटा आएगा Q4 का, तो यहाँ पर फोकस रखेगा। नतीजे आए वीकेंड पर। स्पाइस जेट यहाँ पर देखें तो Q2 और Q3 दोनों के नंबर्स आए, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो Q2 के नंबर्स हैं ये थोड़े से डिसअपॉइंटिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू 46% सीक्वेंशियल तौर पर घटी है। कामकाजी मुनाफा, इसमें भी अगर आप देखें तो कामकाजी घाटा इस बार दर्ज हुआ है, और मुनाफे की जगह इस बार भी अगर आप देखें तो तकरीबन 458 करोड़ का नुकसान हुआ है। Q3 के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू है इसमें 35% की सीक्वेंशियल बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी घाटा जो है इसमें इंप्रूवमेंट है, और ओवरऑल जो घाटा पिछले साल 458 करोड़ के आसपास का था, इस बार 20 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो लॉस नैरो हुए तो अपने आप में अच्छा माना जाएगा। रेन इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे मिले जुले माने जाएंगे क्योंकि रेवेन्यू जो है इसमें 10% की आपको गिरावट देखने को मिली है। कामकाजी जो पिछले साल घाटा देखने को मिला था, और मार्जिन जो है 9.4% के। ऑपरेशनल तौर पर देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, हालांकि जो लॉस है इस बार भी आपको देखने को मिला है। वेसुवियस इंडिया, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, जहाँ पर रेवेन्यू इसमें 14.5% की बढ़त आपको देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा फ्लैट है, 4% की बढ़त है। मार्जिन घटे हैं 17.8% से घटकर 16.1%, और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 12.5% की गिरावट देखने को मिली है। 14.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप खास नजर रखिएगा। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस, ये आपके रडार पर रहनी चाहिए। कारण ये कि आरबीआई ने जो वेटेज रिस्क जो पहले 100% था, इसमें अगर आप देखें तो कुछ शर्तों के साथ, जहां पर क्रेडिट रेटिंग बढ़िया है, इससे 75% कर दिया है। तो बैंक्स अब एनबीएफसी को बेहतर तरीके से लेंड कर पाएंगे, और एनबीएफसी को भी इसका फायदा होगा। अल्ट्राटेक और केशोराम इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक भी आप रडार पर रखेंगे क्योंकि केशोराम इंडस्ट्रीज के साथ जो अरेंजमेंट स्कीम है ये 1 मार्च से लागू हो जाएगी, जिसमें केशोराम इंडस्ट्रीज के 52 स्टॉक्स के ऊपर एक शेयर जो आपको अल्ट्राटेक का मिलेगा। लेकिन इसी के साथ अल्ट्राटेक के लिए एक और बड़ी खबर ये भी है कि लगातार विस्तार करते जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में आगे बढ़ने के लिए अब ये वायर सेगमेंट में भी एंट्री करने वाले, जहां पर अगर आप देखें तो 1800 करोड़ का जो है केपेक्स इन्होंने प्लान किया है, और दिसंबर 2026 तक ये जो प्लांट है ये शुरू हो जाएगा। नजर रखिएगा आप टेलीकॉम स्टॉक्स पर, क्योंकि स्पेक्ट्रम सरेंडर के लिए डीओटी नए टर्म्स पर विचार कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आ रही हैं, जहां पर अगर आप देखें तो 2022 से पहले जो स्पेक्ट्रम को सरेंडर किया, इसके नियम पर विचार कर रहे हैं। तो जिसके चलते वोडाफोन आइडिया, ये स्टॉक रडार पर खास रखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 40,000 करोड़ का बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर देखें तो हैदराबाद फैसिलिटी को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिली है। दरअसल 13 से लेकर 19 नवंबर 2024 के बीच में यूएसएफडीए ने इस प्लांट की जांच की थी, और जांच में फैसिलिटी को 7 आपत्तियां जारी हुई थी, और इसके बाद अगर आप देखें तो वीएआई स्टेटस के साथ क्लीन चिट मिल गई है। एमक्योर फार्मा, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा क्योंकि यूएसएफडीए ने पुणे की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जीएमपी दिया है, और 19 से लेकर 25 फेब के बीच में यूएसएफडीए ने जांच की थी, लेकिन फॉर्म 483 के साथ यहाँ पर 2 आपत्तियां भी जारी हुई हैं। आईटी स्टॉक्स एक्शन में कोफोर्ज, इसको खास रडार पर रखिएगा। 4 मार्च को बोर्ड की बैठक है, जहां पर स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार किया जाएगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स कंपनी ने जानकारी दी कि आईटी डिपार्टमेंट ने 25 फेब को ऑफिस में और अन्य ब्रांच ऑफिस में सर्च किया है, तो इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक रडार पर रहेगा। और अंत में रेलटेल इंडिया, यहाँ पर देखें दक्षिण मध्य रेलवे से कंपनी को 168 करोड़ के 2 ऑर्डर्स मिले हैं। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरें जहां पर आज नजर आएगी। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए।